बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक लेवल में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया, जिसके अंदर एक्सेल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ थी, टूल्स का इस्तेमाल था। फिर हम इंटरमीडिएट लेवल में हमने एक्सेल फंक्शंस को देखा, उसको कैटेगरी वाइज देखा। एक्सेल ग्राफ्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है वो हमने देखा। उसके बाद पिवट टेबल के बारे में जाना। उसके बाद हमने एडवांस लेवल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस को स्टडी किया जो कि ग्रुप ऑफ फंक्शंस था, जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज करते हुए फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, जो कि ऐसे काम ऐसी चीजें परफॉर्म करता है नॉर्मल फंक्शन से हम नहीं कर सकते या सिंगल फंक्शन से हम नहीं कर सकते। इसी तरह हमने एडवांस लेवल के ग्राफ्स जो हैं उनको स्टडी किया। लास्ट चीज जो हमारी एडवांस लेवल की पेंडिंग है वो मैक्रोज हैं। आज हम मैक्रोज को डिस्कस करेंगे। मैक्रोज क्या हैं, ये मैक्रोज किस तरह से काम करते हैं, इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इनकी फंक्शनैलिटी कैसे कंट्रोल की जाती है। फिर हम एक ऐसा मैक्रो राइट करेंगे जिसके अंदर एक एरर होगा, फिर हम उस एरर को रिमूव करके दिखाएंगे कि ये एरर, अगर लेट्स से कभी मैक्रो रिकॉर्डिंग में आपके पास एरर आता है तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, सेटल डाउन कैसे कर सकते हैं, उसको डिबगिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि मैक्रो बेसिकली है क्या। ये बड़ी सिंपल सी चीज है मैक्रो, लेकिन अमूमन हम इसको काफी क्रिटिकल सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या बला चीज होगी। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अब तक, मैंने जब उनसे ट्रेनिंग स्टार्ट में पूछा कि आप क्या सीखने आए हो, तो 90% लोग ऐसे थे जिनने कहा कि हम मैक्रो सीखने आए हैं। मैंने पूछा जी मैक्रोज के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन लोगों की नज़र में या ऐसा बंदा जो कि मैक्रोज नहीं जानता, वो हमारे डेवलपर टूल्स को भी मैक्रो ही समझ रहा होता है, वो हमारे ऐसे तमाम फंक्शनैलिटीज जो कि एक हर बंदे को नहीं पता, वो सबको मैक्रोज जान रहा होता है। तो बेसिकली मैक्रो है क्या। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग है। मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर जो जो काम एक्सेल में आप परफॉर्म करते हैं वो बैकएंड पे उसकी कोडिंग लिखी जाती है, जो कि वीबीए की कोडिंग है। वो कोडिंग ये एक्सेल ऑटोमेटिकली लिखता है, और आपका जो भी काम आपने उसमें किया होता है वो सारे का सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप डेली रूटीन में एक काम करते हैं कि आप एक शीट से डेटा कॉपी करते हैं, किसी दूसरी शीट में पेस्ट करते हैं, उसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, बाद में वो सारी की सारी शीट को कॉपी करके वैल्यूज पेस्ट कर देते हैं। अब लेट्स से एक सारे काम को करने के लिए आपका 15 से 20 से 25 मिनट लगते हैं रोजाना। अब आपने एक दफा मैक्रोस का रिकॉर्ड कर लिया, नेक्स्ट डे जब आपने वही काम दोबारा से रिपीट करने हैं, तो 20-25 मिनट जो है आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपके वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे। आपने एक मैक्रो लिखा, उसको शॉर्टकट की असाइन की, या उसको किसी बटन के साथ असाइन कर दिया। आपने बटन क्लिक किया या शॉर्टकट की आपने प्रेस की, तो वो तमाम काम, वो तमाम फंक्शनैलिटीज जो आपने उसमें परफॉर्म की थी, वो सारी की सारी उसमें वो सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा आप आमतौर पे हम एक शीट से दूसरी शीट में जाने के लिए लिंक्स देते हैं, हम हाइपर लिंक देते हैं, उस पर क्लिक किया तो दूसरी शीट में चला गया। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं और वो दूसरी शीट में जाए तो पहली शीट को हाइड कर दे। अब ये पहली शीट को हाइड करना ये मैक्रो के साथ तो पॉसिबल है, लेकिन हाइपरलिंक के साथ पॉसिबल नहीं है। हाइपरलिंक आपको दूसरी शीट तक ले जाएगा, लेकिन हाइड अनहाइड वाला सीन नहीं करेगा। फिर ये मैक्रो हमारी लाइफ में, हमारे काम में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी क्यों है। मैक्रोज बेसिकली हमें हमारी जिंदगी को आसान करते हैं। किस तरह से, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि आपने 20-25 मिनट एक काम किया, 20-25 मिनट गुजरने के बाद
वो आपका काम एंड हुआ। आपने रोजाना एक काम के ऊपर इतना टाइम सर्व करना है, तो अगर उसकी बजाय ये हो जाए कि आप एक मैक्रो रन करें, एक बटन क्लिक करें, वो 20-25 मिनट का काम 20-25 सेकंड में हो जाए, तो आपका कितना टाइम बच गया। और अगर इस तरह के 10 काम आपने दिन में करने हैं तो देख लेंगे तकरीबन कोई 125 मिनट्स आपके बच जाते हैं। 2-2.5 घंटे या इससे भी ज्यादा का टाइम आपका, 4 घंटे से ज्यादा का बच जाता है। तो अब एक तो आपकी लाइफ इजी होगी, आपके काम जो है वो ऑटोमेट हो गए, आपके रिपोर्ट्स, आपकी डैशबोर्ड ऑटोमेट होगी। दूसरा, आपको कभी कोई चीज आपसे मिस आउट नहीं होगी। एक दफा आपने जो काम किया, कहीं पे नेक्स्ट डे कैलकुलेशन करते हुए जब आप एक चीज को रिपीट कर रहे हैं तो कुछ ना कोई मिस भी हो सकती है चीज। मैक्रो आपको मिस नहीं करने देगा। वो सारी फंक्शनैलिटीज, वो सारे चीजें जो आपने इसमें रिकॉर्ड कर दी हैं, वो सारे के सारे रिपीट करेगा जब भी आप इसको रन करेंगे। इनिशियली मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था कॉल सेंटर के लिए, उसके अंदर मैंने 3 मैक्रोज के ऊपर वो डैशबोर्ड था। नंबर 1 मैक्रो क्या करता था, उसकी जितनी हिडन शीट्स हैं वो सारी की सारी अनहाइड कर देता था। फिर क्लियर डेटा का एक मैक्रो था, एक उस पर मैं क्लिक करता था, बटन के ऊपर क्लिक करता था, तो वो जितना भी डेटा ऑलरेडी उसमें पेस्टेड था वो सारे का सारा रिमूव हो जाता था। शीट्स ओपन होती, मैं वही डेटा जो मैंने ऑलरेडी उसमें जिसकी फाइल्स ओपन की हुई हैं, वो मैं ओपन करके एक और बटन प्रेस करता तो वो सारे का सारा डेटा उस डेटा की रिप्लेसमेंट में अपेंड हो जाता था मेरे डैशबोर्ड के अंदर। और लास्ट एक और शॉर्टकट की प्रेस करता था, जो शीटें मैंने अनहाइड की थी वो हाइड हो जाती थी। ये सारी प्रैक्टिस अगर मैं मैनुअल रोजाना की बुनियाद पे करता तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि वो डिफरेंट रिपोर्ट्स थी, डिफरेंट जगहों से उठानी थी, डिफरेंट जगहों पे पेस्ट करनी थी। और ये मैक्रो, ये सारा काम करने के लिए मुझे हार्डली 3 से 4 मिनट लगते थे। मैंने रिपोर्ट्स डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट्स ओपन की, डैशबोर्ड ओपन किया, मैक्रोज रन स्टार्ट किए और ये सारा काम हो गया। अब मैक्रो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले डेवलपर टूल्स पे जाना है आपने। डेवलपर टूल्स में कोड के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो का एक बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के जब आप बटन क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आपने मैक्रो नेम देना है। याद रखिएगा, मैक्रो नेम हमेशा ऐसा दें जिस तरह का आपने फंक्शनैलिटी उसमें रिकॉर्ड की हुई है। मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको जब कुछ अर्सा के बाद उस मैक्रो को रीड करना चाहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी आपने ये क्यों रिकॉर्ड किया था। शॉर्टकट की असाइन करें उसे, कोई भी असाइन कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी एक्सेल की है तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ उसको ऐड कर देगा। स्टोर मैक्रो इन, ऑलवेज चूज दिस वर्कबुक। क्यों? जब भी ये वर्कबुक किसी के पास भी होगी तो वो मैक्रो आपका फंक्शनल होगा। अगर पर्सनल में कर देंगे, पर्सनल फोल्डर में सेव कर देंगे तो सिर्फ आपके सिस्टम पे काम करेगा, कहीं और काम नहीं करेगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्रो की जो वर्कबुक है इसको सेव एज करें और मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में इसको सेव करें। इसका फाइल टाइप आपको चेंज करना है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे आपका मैक्रो काम नहीं करेगा। और जब भी आप फाइल ओपन करते हैं, जो आप मैक्रो जिसमें रिकॉर्ड हुए हैं, तो एनेबल कंटेंट्स कर दें। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जो मैक्रोज फाइल्स हैं, जो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक्स हैं, ये ईमेल के थ्रू आप अपनी आउटलुक से तो सेंड कर सकते हैं, अपनी ऑफिशियल ईमेल से। आप जीमेल, याहू, आउटलुक उनसे नहीं सेंड कर सकते ये ईमेल। वो इसको एज अ वायरस ट्रीट करता है, वो इसको हार्मेबल फाइल ट्रीट करता है। तो अगर वहां पे आपने ये किसी को सेंड करनी है तो आपको नॉर्मल वर्कबुक में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइल को, फिर सेंड करें। और जो बंदा इसको रिसीव कर रहा है वो फिर इसको दोबारा से मैक्रो एनेबल्ड में सेव एज करे, तब जाके उसके मैक्रोज जो है वो फंक्शनल होंगे। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था, इसको आप ज़हन नशीन रखिएगा कि आपने मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में अपनी फाइल को सेव करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता रहा था, शॉर्टकट की आपने लगा दी, आपने बटन के साथ असाइन कर दिया, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी।
मैक्रो नेम भी आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, तो भी आपके लिए किसी टाइम पे ये चीज़ आपके ज़हन से निकल जाएगी कि मैंने ये मैक्रो क्यों लिखा था। मिसाल के तौर पे कॉपी पेस्ट के नाम से आपने एक मैक्रो बनाया, वो क्या कॉपी पेस्ट कर रहा है कोई पता नहीं है, उसके अंदर फंक्शंस क्या क्या लिखे हैं आपने कोई पता नहीं है। तो जो डिस्क्रिप्शन आ रही है मैक्रो की, उसमें ये सारी डिटेल आप लिखें, ये एज अ कॉमेंट जो है उसमें सेव हो जाएगी। इन फ्यूचर जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस शीट के किस कॉलम के अंदर आपने कौन सा फंक्शन लिखा था, तो यहाँ पे आपने उसकी पूरी ब्रीफ दे दी। फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर कभी आपको कोई इसी तरह का मैक्रो लिखने की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए बड़ा आसान होगा उसको ओपन करके रीड करना और उसमें चेंजेस करना, या उसको समझना कि मैंने ये किस मकसद के लिए लिखा था और किस तरह से लिखा था, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मैक्रो को डिलीट कैसे करते हैं। सिंपल सा है इसका, आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको रिकॉर्डिंग उसकी स्टॉप कर दी एंड पे, लेकिन बाद में देखा कि ये मैक्रो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप मैक्रोस पे जाएं, जो भी मैक्रोस आपके पास रिकॉर्डेड हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, उसमें देख लें कि कौन सा मैक्रो आपने डिलीट करना है, उसके ऊपर क्लिक करें ये टूल बॉक्स में और डिलीट के बटन पे प्रेस कर दें। यहाँ पर आप रन भी कर सकते हैं, स्टेप इनटू भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं। तो जो एडिट का ऑप्शन है ये भी हम यूज करते हैं और डिलीट का जो है ये भी हम यूज करते हैं। आपने जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट के नाम से एक आ रहा है, एक मैक्रो 1 है, मैक्रो 2 है, ये मैक्रो 1 2 किसी और वर्कशीट के अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये उसकी पूरी वर्कबुक का नाम भी आ रहा है। तो जो भी आपने डिलीट करना है सिलेक्ट करें, डिलीट के ऊपर प्रेस करें, क्लिक करें और प्रॉम्प्ट को यस कर दें, तो आपका वो मैक्रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से वो दोबारा से फंक्शनल नहीं रहेगा, उसके लिए आपको वो मैक्रो जो है वो दोबारा से राइट करना पड़ेगा। तो ये बड़े सिंपल सी चीज़ है, रिकॉर्डिंग है मैक्रोस की, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने जाके कोडिंग लिखनी है। आप लिख सकते हैं, आप मैक्रोस खुद से भी लिखेंगे। जब हम VBA का सेशन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रोस खुद से कैसे लिखने हैं। स्पेशली ईमेल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्रो है कि लोग कहते हैं मेरी ईमेल्स ऑटोमेट हो जाएं, वो हम लिखेंगे वो कैसे काम करती हैं। आपकी एक्सेल शीट है, उसमें से डेटा उठाए, अटैचमेंट में पेस्ट करे और भिजवा दे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। ये था इस मैक्रो के हवाले से। इसके मैं कुछ डेमोज करूंगा, एक नहीं एक से ज़्यादा डेमोज उसमें आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट मैक्रोज उसमें आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाए जाते हैं, कैसे राइट किए जाते हैं। फिर एक मैक्रो ऐसा डिज़ाइन करूंगा जिसके अंदर कोई एरर होगा, वो एरर कैसे हम उसको रिमूव करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो सारे डेमोज आप देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो की प्रैक्टिस के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आप खुद से ये चीज़ें जो है वो करना शुरू हो जाएंगे। बड़ा अच्छा टूल है। एंड पे सिर्फ रखने का मकसद ये था कि वो तजस्सुस आपका जो है ना वो ख़त्म ना हो। अगर मैक्रो शुरू में बता दूंगा तो बाकी चीज़ें आपकी जो है एक साइड पे हो जाती हैं, इसलिए मैंने मैक्रो को एंड पे रखा है। अब इसके डेमोज 1 बाय 1 देखते हैं और उसमें मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 डेमो जो है वो आपके साथ शेयर करूँ।